Let us look at this question. What are the functions of the conducting part of the respiratory system? तो एक सवाल पूछ रहा है कि कंडक्टिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो बेटा पहले मैं आंसर दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ हिंट चाहिए, जिनके पास टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल्स में समझने की। तो हिंट दे रहा हूं बेटा फटाफट से। कंडक्टिंग सिस्टम वो होता है जो कि सांस को ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्सचेंज सिस्टम वो होता है जहां से सांस एक्सचेंज होती है। तो एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, जहां पे एक्सचेंज हो रही है एयर, दैट इज द एक्सचेंज सिस्टम। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जो ट्रेकिया है, ठीक है, या हमारा नेजल चैम्बर है, दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम। अब जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो क्या करता है, देखो, एक तो वो जो एयर है, ठीक है, उसको मॉइस्ट करता है, मॉइस्चर ऐड करता है, एयर को वार्म करता है। क्या करता है? वार्म करता है। ठीक है ना। और तीसरा, आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीलिया है, क्या है, जो सीलिया है, वो सीलिया क्या करते हैं, वो सीलिया जो है, जो भी पैथोजन ट्रैप हुए म्यूकस में, भैया जब आप सांस लेते हो तो उसमें पैथोजन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो उन पैथोजन को जो म्यूकस है, ठीक है ना, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का म्यूकस है, उसे ट्रैप कर लेते हैं। अब उस जो ट्रैप्ड म्यूकस है, ठीक है ना, उसको धक्का देके बॉडी से बाहर निकालना, धक्का देके बॉडी से बाहर निकालना, ये किसका काम है? सीलिया का काम है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल को पहुंचने से एल्वियोली तक या हमें नुकसान पहुंचाने से बचाता है कौन? कंडक्टिंग सिस्टम। तो हवा को गर्म करना, ठीक है, उसमें मॉइस्चर ऐड करना, और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना और उनको बाहर निकालना, ये काम भी किसका है? कंडक्टिंग सिस्टम का है। चलिए अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। बिल्कुल करेगा, तभी तो नाम है उसका कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, ठीक है ये बात। देन क्लियर्स एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताया, ये सीलिया का काम है। ठीक है, ह्यूमिडिफाइज एटमॉस्फेरिक एयर, मैंने कहा मॉइस्चर ऐड कर रहा है, और मॉइस्चर ऐड होगा तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। कभी कभार टंग स्टटर कर जाती है, तो ह्यूमिडिटी ऐड हो जाएगी। देन ब्रिंग्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, यस, वार्म करके ये भी करता है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। ठीक है ना, हवा ठंडी होगी तो बॉडी टेम्परेचर तक आएगी। ठीक है, क्लियर करता है काम, है ना, ब्रिंग्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, नहीं, ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये जो फंक्शन हमने यहां दिया है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं, दिस, ये इज द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट। कौन सा पार्ट? एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या ठीक हो गया? पहला ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, चौथा ठीक। ऑप्शन हो गया हमारा 1 2 3 4 इज करेक्ट। आंसर इज बी। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? हमने कॉन्सेप्ट लगाया सिंपल सा एनसीईआरटी का। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? कि रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स होते हैं, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, अब जिन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, उनको मैं वापस एक बात सुन लीजिएगा बेटा, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट जो एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, मेनली जैसे कि हमारी नाक, नाक से सांस ली, है ना, फिर नाक से सांस फेरेंक्स से होती हुई चलेगी कहां? लैरिंग्स से, फिर ट्रैकिया में। तो आपका नाक, फेरेंक्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया का बाइफर्केशन हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स। ये सारा रीजन हम बोलते हैं जो एयर को सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, जहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा। देन
ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वेलर डक्ट आता है, एल्वेलर सैक आता है, एल्वेली आता है। जहां जहां वर्ड एल्वेली आ गया, चाहे एल्वेलर डक्ट हो, चाहे एल्वेलर सैक हो, चाहे एल्व्यूली हो, जहां भी वर्ड एल्वेली आ गया वो हो गया किसमें, आपके एक्सचेंज पार्ट में। वहां पर एयर और ऑक्सीजन, एयर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो ये पूछ रहा था अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट, इसलिए फिफ्थ वाला नहीं आया। और कंडक्टिंग पार्ट के ये चार ही इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।